दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस पावरफुल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां पर आज हम इस वीडियो में हम ऑफिस वर्क से रिलेटेड एक्सेल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल को कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना, जिसकी सहायता से हम किसी भी ऑफिस वर्क को बहुत ही तीव्र गति से कर सकते हैं। तो फटाफट चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। यहाँ पर देखिए हमारे पास कंप्यूटर स्टार्ट है, जहां पर एक्सेल पेज स्टार्ट किया गया है और यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है जो आपको प्रैक्टिकल वर्क में समझाने के लिए दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है सीरियल नंबर और यहाँ पर दिया गया है एडमिशन नंबर और यहाँ पर दिया गया है स्टूडेंट नेम, फादर नेम, उसका दिया है क्लास, सेक्शन नेम दिया गया और यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है, जेंडर दिया गया है। इसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, उसके बाद यहाँ पे फीस स्टेटस है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मान लीजिए कि यहाँ पे क्लास दिया गया है। हम क्या करते हैं, क्लास कुछ टाइपिंग करते तो कुछ इस प्रकार टाइपिंग करते हैं, क्लास 6, फिर से यहाँ पर टाइपिंग करते हैं क्लास 7, फिर यहाँ टाइपिंग करते हैं क्लास 8। इस प्रकार से हमें क्या होता है, डेटा को टाइपिंग करना होता है और इस प्रकार से वर्क करने में हमें काफी ही समय लग सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम डिलीट करेंगे सबसे पहले और सिलेक्ट करेंगे डेटा को, यहाँ से लेकर जहां तक हमें डेटा को फिल करना है डेटा को पहले सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जब हमारा लिस्ट ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये कॉलम सिलेक्ट होने के बाद से आपको क्या करना है, आपको जाना है डेटा टाइप में। कहाँ पे आप लोगों को, आपको जाना है डेटा टाइप में। डेटा टाइप में जाने के बाद से आपको यहाँ पर आना है, डेटा वैलिडेशन में आपको आना है और यहाँ पर आने के बाद मिलेगा डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मिलेगा अलाउ, आपको यहाँ प्रेस करना है, क्लिक करने से आइकन पे, देन आपको नीचे क्लिक करना है लिस्ट पे। जैसे आप लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सोर्स स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको लिस्ट के अंदर जो भी आपको फिल करना है इस सोर्स के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ फिल करते हैं क्लास 6, तो यहाँ पे कर लेते हैं क्लास 6, इसको कमा लगाएंगे, फिर से कर लेंगे क्लास 7, फिल कर लेंगे, फिर से कमा लगा लेंगे। इसको से यहाँ पे कर लेंगे क्लास 8, इसको हम फिल कर लेंगे, कमा लगा लेंगे। इसको से यहाँ फिल करेंगे क्लास 9 और यहाँ पे कर लेंगे हम, कमा लगा लेंगे। इसको से यहाँ फिल करेंगे क्लास 10 और यहाँ पे कर लेंगे, कमा लगा लेंगे। फिर से यहाँ कमा लगाएंगे और यहाँ फिल करेंगे क्लास 11, फिर से यहाँ पे कमा लगा लेंगे और फिल करेंगे यहाँ पे 12 और यहाँ पे कर देंगे ओके। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास साइड में, यहाँ पे देखिए साइड में एक बॉक्स बन गया है। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर साइड में देखेंगे तो यहाँ पे जस्ट साइड में देखिए तो यहाँ पे एक बॉक्स बन चुका है। आप जिसपे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे रेडी हो चुका है। यहाँ पे क्या हो गया, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट स्टार्ट हो गया। जैसे मुझे मान लीजिए क्लास 6 में स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्लास 6 सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ये स्टूडेंट मान लीजिए क्लास 10 में पढ़ते हैं तो क्लास 10 को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मुझे मान लीजिए कि ये स्टूडेंट जो है ये क्लास यानी कि 9th में पढ़ते हैं तो 9 सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ये स्टूडेंट जो है, ये जो स्टूडेंट है ये क्लास 11th पढ़ते तो क्लास 11 सेलेक्ट कर लेंगे। उसी प्रकार से अगर ये स्टूडेंट मान लेते हैं कि क्लास 7th पढ़ते तो क्लास 7 सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट इस प्रकार से यहाँ पर बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से यहाँ पर एक आगे आउट पढ़ते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। अब यहाँ मुझे सेक्शन दिया हुआ है, अब मुझे क्या करना है, इस सेक्शन में मुझे एक और लिस्ट क्रिएट करना है। तो सेक्शन पे आप आने के क्या करेंगे, आपको प्रेस करना है, ऊपर आना है, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर प्रेस करना है आपको सिम प्रोसेस और सिलेक्ट करना है आपको डेटा को। यहाँ पे इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, जहां तक आपको डेटा फिल करना है कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ मान लेते हैं जो सेक्शन आपका होता है रूम नंबर, जैसे मान लीजिए सेक्शन नंबर 1, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस प्रकार से हमें फिल करना है। तो सिलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ पर आ जाएंगे हम, प्रेस करेंगे डेटा वैलिडेशन और यहाँ पर आ जाएंगे डेटा वैलिडेशन प्रेस करेंगे और फिर यहाँ प्रेस करेंगे डेटा वैलिडेशन पे। अब यहाँ फिर से प्रेस करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे लिस्ट, देन लिस्ट प्रेस करने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, प्रेस करना है ए कमा प्रेस कर लेना है, आपको यहाँ प्रेस करना है बी कामा सी कामा डी प्रेस कर लेना है, देन आपको कर देना है ओके। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका सेक्शन बन जाएगा, प्रेस करेंगे। अब मुझे मान लीजिए कि सेक्शन नंबर बी में है और ये मान लेते हैं सेक्शन नंबर ए में है, फिर से इनको मान लेते हैं कि सेक्शन नंबर ये सी में है, फिर इनको प्रेस करेंगे, इनको मान लेते हैं कि सेक्शन नंबर डी में है और इनको प्रेस करते हैं, ये मान लेते हैं सेक्शन नंबर ए में है। तो कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट की सहायता से हम बनाने के बाद जो भी डेटा वर्किंग होता है उसे हम बहुत ही तीव्र गति से कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है जेंडर, इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे डेटा को, यहाँ से लेकर पूरे लास्ट तक कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ तक लास्ट तक कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। फिर से आ जाएंगे हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन बनाएंगे और डेटा वैलिडेशन क्लिक करेंगे और प्रेस करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे लिस्ट। अब यहाँ पे कर लेंगे मेल, मेल करेंगे और सिलेक्ट कमा लगा लेंगे, फिर यहाँ पे कर देंगे फीमेल, कमा लगा लेंगे और यहाँ पे कर देंगे ओके। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेल एंड फीमेल का आपका जेंडर बन गया। तो ये राजेश शर्मा है तो इसको इनको कर लेंगे मेल, यहाँ पे राजेश वर्मा है तो इनको भी कर लेंगे मेल, ओके। यहाँ पे राजेश सिंह है तो इनको भी कर लेंगे यहाँ पे मेल। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यानी कि हर एक स्टूडेंट को हम मेल एंड फीमेल को अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से फिल कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ मुझे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ मान लीजिए कि हमारे यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पर सिंपल से फिल करते हैं सीरियल नंबर, उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं आइटम कोड कर लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पे कर लेते हैं आइटम नेम, यहाँ पे कर लेते हैं सिंपल से आइटम नेम और यहाँ पे कर देते हैं क्वांटिटी और यहाँ पे कर लेते हैं रेट। इसको से यहाँ पे कर लेते हैं
अमाउंट। सिंपल सा आपको यहाँ पर फिल करके बताते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे डेटा को, और डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आना होम में, इसको कर लेना है सेंटर। देन सेंटर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको कलर कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा कलर। इसको कर लेंगे हम बोल्ड, थोड़ा सा इस डेटा को हम अपने अनुसार मैनेज कर लेंगे। इतना होने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको कर लेंगे सेंटर। यहाँ पर हो जाएगा हमारा सेंटर, और यहाँ पे कर लेंगे सीरियल नंबर फिल कर लेंगे 1 2 फिल करेंगे कुछ प्रकार से, और सिलेक्ट करके इसको कर देंगे यहाँ से हम ड्रैगिंग। चलिए यहाँ पे हमारा ये ड्रैगिंग हो जाएगा। ड्रैगिंग से यहाँ पे हमें क्या करना है, आइटम कोड लिखना है। तो अपने अनुसार यहाँ पे क्या करेंगे, आइटम कोड को हम लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और हमारे पास कुछ पहले से डेटा एंट्री बना हुआ है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं, क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं, प्लस में रेट और जीएसटी अमाउंट सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे आते हैं, प्रेस करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। चलिए यहीं प्रेस कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा इंक्रीज। अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पास कुछ यहाँ पे दिया गया है आइटम नेम है, यहाँ पे आइटम नेम है, और यहाँ पे क्वांटिटी है, और यहाँ पे रेट है, और यहाँ पे जीएसटी, और यहाँ पे अमाउंट है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पीस का सिंबल दर्शाना है। यहाँ पे क्या करना जी, हमें यहाँ पे पीस का सिंबल दर्शाना है। तो पीस का सिंबल दर्शाने के लिए आप क्या करेंगे, या तो आप सिंपल से काम करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं सब में प्रेस करके, जैसे मान लीजिए 50 यहाँ पर करेंगे PIC, आप इस प्रकार से सब में लिखते हैं। लेकिन जैसे आप लिखेंगे तो यहाँ पे जो डेटा आपको, यहाँ पे जो आपका अमाउंट है, अमाउंट का आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा अमाउंट है ये वैल्यू निकल करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सेलेक्ट करना पड़ेगा इसको। और सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ प्रेस करना है, डेटा को सिलेक्ट करना है पूरे कॉलम को यहाँ पर लास्ट तक, और राइट प्रेस करना है। आपको यहाँ पे आना है फॉर्मेट, या फॉर्मेट सेल में आ जाना है। फॉर्मेट सेल में आने के बाद से आपको क्या करना है, नीचे आना है कस्टम में, आपको ये ऑप्शन पता होना चाहिए। कस्टम में आना है, यहाँ मिलेगा आपको जनरल, इसको क्लिक करना है। देन को जनरल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लगाना है हैशटैग, फिर डबल कोड के अंदर आपको प्रेस करना है PIS, फिर आपको क्या करना है, डबल कोड से क्लोज करके यहाँ पे कर देना है ओके। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए पीसेस का सिंबल ऐड हो गया। जैसे पीसेस का सिंबल ऐड हुआ है तो यहाँ पे अमाउंट भी क्या होगा, सेम हो गया। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अगर मुझे मान लीजिए केजी का सिंबल ऐड करना हो, ओके, मुझे मान लीजिए यहाँ पे क्या करना है, केजी का सिंबल लगाना है। मान लीजिए यहाँ पे कोई आइटम्स है, ओके, मुझे यहाँ पे क्या करना है केजी, मुझे मान लीजिए कि यहाँ पे 5 केजी करना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं क्वांटिटी, और यहाँ पे कर लेते हैं जैसे मान लीजिए रेट, और यहाँ पे कर लेते हैं अमाउंट। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, केजी का सिंबल लगाना, सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे डेटा को, और राइट प्रेस करेंगे, सिलेक्ट, राइट प्रेस, यहाँ पर जाएंगे फॉर्मेट में, फॉर्मेट आने के बाद आपके यहाँ पे आना है कस्टम में, देन आपको कस्टमर से जनरल में जाना है, जनरल आने के बाद यहाँ पे करना सिलेक्ट कर लेंगे आपको डेटा को, और यहाँ पे लगाना है आपको हैशटैग, फिर आपको लगाना है डबल कोड, आपको यहाँ प्रेस करना है केजी, और डबल कोड प्रेस करने के बाद से ओके कर देंगे। अब यहाँ मुझे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कर देते हैं हम 10, जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पर जाएगा 10 केजी। अब 10 केजी की प्राइस कितना है, 1 केजी की प्राइस मान लेते हैं कि 50 RS कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए हम कर लेते हैं 50 RS, यहाँ पे कर लेते हैं, सिलेक्ट करेंगे डेटा को, राइट प्रेस करेंगे और फॉर्मेट सेल में जाएंगे। फॉर्मेट सेल मानूंगा सबके यहाँ पर आना है कस्टम में, यहाँ पर आना है कस्टम में, देन कस्टमर से जनरल को सिलेक्ट करना है, डिलीट करना है, तो यहाँ पर लगाना आप लोग को हैशटैग, फिर आपको यहाँ पे करना है डबल कोट लगाना, फिर यहाँ पर टाइपिंग करना है आपको आपको RS से आपको यहाँ पे RS टाइपिंग कर लेना है, RS टाइपिंग करना है, और डबल कोट से क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है ओके। अब यहाँ मान लीजिए कि एक आइटम्स की जो 1 केजी की प्राइस है 50 रुपये, तब ये हो जाएगा 50 रुपये। अब इसको इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे कोष्टक ओपन करने के बाद से हम क्वांटिटी इंटू रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें किसी प्रकार की कोई इसकी जो अमाउंट है, जो वैल्यू है, टेक्स तो इससे पहले वैल्यू आ रहा था, वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, और ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, एक बेहतर तरीके से, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के साथ साथ क्या कर सकते हैं, एक बेहतर तरीके से आप पूरे सिंबल्स को ऐड कर सकते हैं, और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ पे जो आपका डेटा वो वैल्यू वहाँ पर नहीं आएगा। आशा करते हैं कि आपको ये जो वीडियो है बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल रहा होगा। अगर आप इसी प्रकार से और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के पास शेयर करें, ताकि उन्हें इन वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।